ये है वक्त मीडिया। रामपुर जिले के अदबी शहर टांडा में मोहतरम अरबाज खान साहब की शादी पर हुआ कुल हिंद मुशायरा, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत अहम और मोतबर शोरा ने शिरकत की। मेहमाने खुसूसी रहे नवाब हैदर अली उर्फ हमजा मियाँ साहब। मेहमानाने जी वकार रहे मोहतरम राजू खान साहब व मोहतरम शैजी खान साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे मोहतरम हाजी शाहनवाज अहमद खान साहब। को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत हाजी मुशर्रफ अली साहब। सदारत फरमाई मशहूर शायर मोहतरम ताहिर फराज साहब ने। निजामत फरमाई आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर मशहूर व मारूफ नाजिम मुशायरा हिलाल बदायूनी साहब ने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। ये कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, ये कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। मेरा हंसना ज़रूरी हो गया है, यहाँ हर शख्स संजीदा बहुत है। दोस्तों, आपकी संजीदगी बहुत देर से है और इस संजीदगी को तोड़ने के लिए आप अपने सुकूत की चादर को उतार कर फेंक दें। इसके लिए ज़रूरी है कि महफिल में अब हंसा जाए और इस महफिल को और शगुफ्ता शादमा बना लिया जाए। अरबाज खान साहब से हमारा डायस बहुत खूबसूरत है। एक जानिब अरबाज साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके सामने की जानिब मोहतरम हाजी शहनवाज खान साहब तशरीफ़ रखते हैं और शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन साहब मकसूद लाला साहब का कि बहुत वक्त उन्होंने इस मुशायरे को दिया। दोस्तों, एक वाक़या छोटा सा अरबाज साहब के बचपन का मैं जिस मज़ाहिया शायर से मुलाकात कराना चाहता हूँ कि अरबाज साहब जब बहुत छोटी सी उम्र में थे तो अपनी वालदा से पूछा कि अम्मी जान, हाजी शहनवाज साहब ये आपके सुनने की बात है, कि अपनी वालदा से पूछा कि अम्मी जान, मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये सवाल था अरबाज साहब का छोटी सी उम्र में, और जब ये सवाल उनकी अम्मी जान ने सुना तो उन्होंने बेसाख्ता फरमा दिया कि बेटे, अभी इतने बड़े तुम्हारे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सकें। तो ये हालात होती है और ये मजबूरियां होती है घरों घरों की। बहरहाल आइए दोस्तों, मिजाके में एक ऐसे बादशाह से मुलाकात कराना चाहता हूँ जो एक शेर सुनाना चाहता हूँ अपने शोरा की खुसूसी तवज्जो की चाहते हुए कि हंसना न भूल जाए ये दुनिया इसीलिए, हंसना न भूल जाए ये दुनिया इसीलिए, मैं बादशाह होके भी जोकर बना रहा। हंसना न भूल जाए ये दुनिया इसीलिए, मैं बादशाह होके भी जोकर बना रहा। तो आइए दोस्तों, मिजाह के एक ऐसे सिकंदर का इस्तकबाल करते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी खुद हंसने में कम बल्कि दूसरों को हंसाने में वक्फ की है। वो शायर जिसने सोते हुओं को जगाया है, रोते हुओं को हंसाया है। मैं निहायत खुलूस के साथ जनाबे सिकंदर हयात गड़बड़ से इल्तमास करना चाहता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस क़तात से हम सभी को नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस मुशायरे की ज़िंदगी, इस मुशायरे की वक़ार में इजाफा फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, नाम क्या है? नाम हजरात, 15 बरस पहले जब हाजिरी हुई टांडा में, एक मिसरा पड़ा, अब पूरे सामाइन खड़े हो गए। मैं चाहता हूं कि वही हंगामा अगर हो जाए आज तो मज़ा आ जाए, लेकिन 3 शोरा कराम तशरीफ़ फरमा है जिनमें बात पढ़ना है। मेरी भाभी मलिका तरन्नुम शबीन आदिब साहिबा, शहनशाह नज़्म जनाब जौहर कानपुरी साहब, सदर मोहतरम अली वकार जनाब ताहिर फराज साहब। उनके पहले पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि हुक्म हुआ है अपनी रोज़ी हलाल करनी है, मौका तो नहीं मिजाह का कुछ शेर पढ़ने का, लेकिन पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अपने मोहतरमा शेर पढ़ रही थी बहुत अच्छे अच्छे, मुमताज़ साहिबा, कुछ लोग देख रहे थे, कुछ सुन रहे थे। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। मुलाज़ा फरमाइए, ये पेश करता हूँ दोस्तों। जी सिकंदर भाई, कि किसी का हुस्न आखिर चाका दुश्मन हो भी सकता है। वाह, क्या अंदाज है। किसी का हुस्न आखिर जाका दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। वाह। किसी का हुस्न आखिर जाका दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। अब मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं है, रिएक्शन हो भी सकता है। वाह 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 वाह।
मगर सिकंदर भाई ये टांडा वाले सारी एंटीबायोटिक्स जानते हैं। और हजरात पेश जी। करता हूँ कि वो बल्ब मेरे दिल का ये फ्यूज कर रही है, वो क्या बल्ब कहने? मेरे दिल का ये फ्यूज कर रही है, टॉकिंग में मुझसे अब वो कुछ लूज कर रही वाह। है। वो बल्ब मेरे दिल का यू फ्यूज कर रही है, टॉकिंग में मुझसे अब वो कुछ लूज कर रही है, बदनाम मुझको करके हैदर को दे दिया दिल, कम वक्त मेरा ऐसे मिसयूज कर रही है। वाह वाह भाई वाह। और हजरात पेश करता हूँ कि मैं तेरी गलियों में जाता हूँ जब तुझे मिलने, वाह मैं तेरी गलियों में जाता हूँ जब तुझे मिलने, वो मुझको देख के आंखें मुझे दिखाता है। वाह मैं तेरी गलियों में जाता हूँ जब तुझे मिलने, वो मुझको देख के आंखें मुझे दिखाता है। मैं तेरे बाप के पीछे लगा दूं कुत्तों को, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और हजरात 4 बजे पेश करता हूँ कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, वाह गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। वाह गमों से भूख कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंतल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। और हजरात एक नज़्म पढ़ रहा हूँ मुलाज़ा फरमाइए, ये बिल्कुल ताज़ा नज़्म मुलाज़ा फरमाइए पेश करता हूँ दोस्तों कि उक़दा बड़ी मुश्किल से गड़बड़ की समझ आया, वाह ये इश्क नहीं आसा कहते थे जिगर ताया। वाह एक शौक हसीना से दिल हमने लगाया था, शादी के लिए हमने मन अपना बनाया था। वाह। उस शौक के वालिद का ये हमको जवाब आया, ये सोच ले तेरा भी ये वक्त खराब आया। बहुत अच्छा है। महबूब से बोले हम बतलाओ जरा हमसे, वालिद है तुम्हारे क्यों इस दर्जा खफा हमसे। वो बोली मोहब्बत का ये गेम पुराना है, बीमार मोहब्बत का अपना भी घराना क्या है। कहने? कुछ लोग बताते हैं कॉलेज के जमाने थे, क्या कहने? अब्बा जो तुम्हारे हैं अम्मी के दीवाने थे, बहुत अच्छा है। दादा भी तुम्हारे तो दादी के दशद आई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 भाई, वाह वाह सिकंदर भाई, वाह 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 वाह। और हज़रात एक नज़र और पेश कर रहा हूँ, अपना ये पेश करता हूँ दोस्तों कि बीमार हो कि मैं गया एक रोज़ अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वाह वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। वाह जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। वाह अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। वाह क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। क्या वो कहने? बोले हम पे आप ये तोहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं गुर्दा चुराते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हजरत आखिरी नज़र की इजाज़त पर पेश करता हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता में जो कभी लड़की बना होता, ये मेरा हुस्न दुनिया के हसीनों से जुदा होता। क्या मेरी आंखें भी होती इस जहां में सबसे कजरारी, मेरी गर्दन सुराही की तरह होती बहुत प्यारी। मेरे होंठों में फूलों की हंसी रंगत भरी होती, घटाओं को मेरी जुल्फों से कुछ शर्मिंदगी होती। ये जूही चावला जैसा मेरा कतिल बदन होता, तो मुझ में माधुरी दीक्षित का जैसा बागपन होता। मेरे साजन मुझे मिलने अंधेरी रात में आते, मेरी पायल चहक उठती मेरे कंगना महक जाते। मैं होती उनकी बाहों में घटाए झूम के आती, मेरे साजन की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। वो जब भी रूठते मुझसे उन्हें पल में मना लेती, कोई अच्छी गजल उनको तरन्नुम में सुना देती। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। बहुत अच्छा है। अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। मगर जब देखता हूँ मैं किसी मजलूम लड़की को, बना डाला है अय्याशी का एक मफहूम लड़की को। कई ऐसे छलावे हैं इन्हें जो रोज चलते हैं, कई कमजर्फ ऐसे हैं जो कलियों को मसलते हैं। बहुत से लोग इनको मुफ्त में बदनाम करते हैं, इन्हें फिर हुस्न के बाजार में नीलाम करते हैं। जिधर देखो वही भूखी नजर इन पर गड़ाते हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ हैं जो इन्हें जिंदा जलाते हैं। खुदा एहसान है तेरा मुझे लड़का बनाया है, मुझे वहशी दरिंदों से यहाँ तूने बचाया है। वाह वाह वाह।
अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।